आइए पार्ट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लोस्ट स्प्रिंग। तो इसका जो है, इसके पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है किताब में दिए हैं, सब कुछ आपको बता दिया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज साहब। साहब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कॉम्पेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। साहब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट, क्या दशा थी, दैट कॉम्पेल्ड हिम, जो उसे मजबूर कर दिया, टू वंडर, घूमने के लिए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, फॉर रैग पिकिंग माने कूड़ा बीनने के लिए। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन आप याद करिए, उसके बाद बना बना के लॉन्ग लिख लेंगे। पार्ट की स्टोरी पता है तब भी लिख सकते हैं, फिर भी लेकिन मैं आपको स्टोरी पता हो जानी चाहिए, इसके लिए आपको क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। आप हिंदी में भी अगर समझ रहेंगे बना बना के लिख लेंगे। हाँ, वर्ड मीनिंग भी आपको याद है तो अच्छी बात है, तो इसलिए वर्ड पूरा बता दिया जा रहा है आपको। इसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिए पहले, और इसका आंसर जो याद नहीं भी होता है तो अभी आप बना के लिख सकें ताकि, ठीक है। और मेहनत करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं याद किए हैं तो अब इतना जल्दी आपको याद होने वाला नहीं है। केवल बुद्धिमानी इसी में है कि आप सभी प्रश्नों को पढ़ के उसका मीनिंग समझ लीजिए अपने भाषा में, कि उसको दिमाग बैठा लीजिए, आएगा तो क्या लिखना है टॉपिक, उसके बाद उसके बारे में बना के लिख देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है हाँ सॉरी, इसका आंसर है साहब हु बिलोंग्ड टू हिज फैमिली ऑफ राइट पिकर। साहब जो कूड़ा करकट बीनने वाले के परिवार से संबंध रखता था। वाज ए यंग बॉय, वह एक नौजवान लड़का था या छोटा सा लड़का था, यंग मतलब युवक भी होता है, तो यहाँ तो ये छोटा सा ही बच्चा है इसलिए छोटा बच्चा था। वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली की गलियों में घूम रहा था, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। दे वर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका, वे ढाका के आकर से आकर बसिंदे हो गए थे। स्क्वाटर्स माने बसिंदा, अवैध निवासी, मतलब कानूनी रूप से वहाँ का ना होना, आके कहीं से बस जाना, झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लगना। वे ढाका के बसिंदे थे, ठीक है, ढाका से आकर यहाँ बस गए थे, मतलब अवैध निवासी थे, ढाका से आए हुए यहाँ अवैध निवासी थे। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका से आए थे, ढाका बांग्लादेश से जो है वो आए थे, यहाँ बसिंदे हो गए थे। वेयर द स्टार्म हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम्स, जहाँ पर तूफानों ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को क्या किया, नष्ट कर दिया था। जहाँ पर मतलब ढाका में उनके हरे भरे खेत नष्ट हो गए थे, तो ठीक है, तो वो यहाँ से आके यहाँ बस गए थे, शरण ले लिए थे। दे वेर सो पुअर, वो इतने गरीब थे, दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, की वे स्कूल नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, उनके माता पिता कूड़ा बीनने वाले काम पर निर्भर थे। ओनली फॉर देयर लिवलीहुड, केवल अपनी जीविका के लिए। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस, और अनेबल टू बियर, और बियर मीन्स वह सहन करना या वाहन करना, और वाहन करने में अयोग्य थे, असमर्थ थे। अदर एक्सपेंसेस, दूसरे खर्चों को वहन करने में असमर्थ थे। एक्सेप्ट फूडिंग्स, सिवाय भोजन के, फूडिंग्स माने वही भोजन का जो सामान था उसका खर्चा सहन कर सकते थे, उसके सिवाय कुछ भी नहीं सहन कर सकते थे। इन टोटल माने कुल मिलाकर, देयर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, उनकी गरीबी ऐसी दशा थी, दुर्दशा, दैट काम्पेल साहब एंड अदर लाइक हिम, कि जो साहब को और उसके जैसे दूसरे लोगों को मजबूर की, टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, कि वे दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए इधर उधर घूमते रहे। ठीक है, अब इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रन लाइक साहब जैसे बच्चे, ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, बहुत सी छोटी उम्र में निजी नौकरियों के लिए चले जाते हैं। इज दिस, ठीक है, ये प्राइवेट में निजी या व्यक्तिगत। इन दिस देयर फाइनल डिस्टिनी, इज दिस देयर फाइनल डिस्टिनी, क्या यही उनका अंतिम भाग्य है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, ऐसी परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। मतलब साहब जैसे बच्चे जो है अक्सर बहुत कम उम्र में ही प्राइवेट नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, क्या यही उनका अंतिम भाग्य है, कि भाग्य में यही लिखा गया, या कैसे सिचुएशन पर कैसे ओवरकम माने विजय प्राप्त करना है, जीता जा, इस सिचुएशन, इस परिस्थिति से वो कैसे उबर सकते हैं। आंसर देखते हैं। चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, साहब जैसे बच्चे बहुत कम ही उम्र में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज देयर पॉवर्टी, और इसके पीछे एकमात्र कारण उनकी गरीबी है। देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, उनके माता पिता को जीवित रहने के लिए पहले तो धन कमाना पड़ता है। देन दे कुड
थिंक फॉर एनी अदर एक्सपेंस, फिर वे किसी दूसरे खर्चे के बारे में सोचते हैं या सोच सकते हैं। ठीक है, पहले धन कमाने के लिए सोचना पड़ता है, उसके बाद ही सोच सकते थे। समटाइम्स, कभी कभी दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ, कभी कभी वे अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को भी नहीं जान पाते हैं। और एंड रिमेन अनएजुकेटेड, और मतलब कि अशिक्षित ही रह जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के महत्व को बल में महत्व भी होता है, कीमत भी होता है, शिक्षा की कीमत के लिए पैसा नहीं पाते हैं तो अशिक्षित ही रह जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मोस्टली मैंने ज़्यादातर इट दिस बिकम्स देयर फाइनल डेस्टिनी, यही उनका अंतिम भाग्य हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि ठीक है, व्हेन दे इंगेज देमसेल्फ इन सच जॉब वंस, क्योंकि जब वे एक बार ऐसी जॉब में अपने आप को इंगेज माने लगा देते हैं, देन तब इट सीम्स वेरी हार्ड, तो यह बहुत कठिन हो जाता है, एंड इम्पॉसिबल, असंभव हो जाता है, टू रन आउट ऑफ दोज, कि उनसे बाहर निकल आए। ठीक है, ऑल्सो टिल देयर एज, इसलिए अपनी पूरी उम्र तक दे गॉट ट्रैप्ड इन सच जॉब्स, ऐसी नौकरियों में ट्रैप में फंसे रहते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ रियल एजुकेशन, और वास्तविक शिक्षा से डिप्राइव ऑफ माने वंचित हो जाते हैं। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम, अब पूछा गया कैसे जीता जा सकता है, इससे ओवरकम किया जा सकता है, बाय द कंबाइंड इफोर्ट्स, ऐसी परिस्थितियों से केवल तभी उभरा जा सकता है जब कंबाइंड इफोर्ट्स माने संयुक्त प्रयास के द्वारा, आप पेरेंट्स, माता पिता का संयुक्त प्रयास, एंड गवर्नर बोथ, और सरकार दोनों, माता पिता और गवर्नर दोनों के संयुक्त प्रयास द्वारा ही ऐसी परिस्थितियों से उभरा जा सकता है। सरकार भी ध्यान दे, माता पिता भी ध्यान दे। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का प्रत्येक सेक्शन माने वर्ग या भाग, विल हैव टू वर्क, को काम करना पड़ेगा, वर्क कॉमनली, सामान्य रूप से काम करना पड़ेगा, एंड डेडिकेटली माने समर्पित रूप से काम करना पड़ेगा, टू फाइट विथ दिस एविल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी समाज की इस बुराई से जो है लड़ने के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए सामान्य रूप से और समर्पित रूप से काम करना पड़ेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पहला बताया दूसरा बताया, ठीक है, अब तीसरा भी हम बता रहे हैं। हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, मुकेश कौन था, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। आंसर देखते हैं। मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद से ही एक परिवार का लड़का था। इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में वह लगा हुआ था। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशंस, उसका पूरा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग, केवल चूड़ी बनाने में ही इन्वॉल्व था, मतलब शामिल था। सो इन, ठीक है, इन्वॉल्व में शामिल होना, फंसा होना, चूड़ी बनाने में ही फंसा हुआ था। सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिली, इसलिए ऐसे चूड़ी बनाने वाले परिवार का कोई व्यक्ति नहीं कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे काम के बारे में सोच सकता था। एज, जैसा कि बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, पारिवारिक धंधे के कारण, धंधा या व्यापार, ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क, उसे भी वही काम करना पड़ता था स्वयं। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश कभी उस ट्रेडिशन यानी परंपरा का जो है पीछा नहीं करना चाहता था, पालन नहीं करना चाहता था। एक्चुअली वास्तव में ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वास्तव में वो एक मोटर मैकेनिक होना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि हम चूड़ी ही बनाते रहें ज़िंदगी भर। फारूक, जिसके लिए ही हैड टू टेक ए ग्रेट पेन, जिसके लिए उसे अत्यधिक कष्ट भी उठाना पड़ा। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, अपने परिवार की परंपरा के खिलाफ जा रहा था वह, एंड मेंबर्स और सदस्यों के खिलाफ जा रहा था। विदाउट सपोर्ट, बिना समर्थन के, टेकिंग द ट्रेनिंग लेने का समर्थन के बिना, प्रशिक्षण लेने के समर्थन के बिना। गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस फॉर लर्निंग इट, सीखने इत्यादि के लिए अपने घर से बहुत दूर जा रहा था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं, तीसरे का थोड़ा सा यहाँ बचा है, अगले पैराग्राफ के स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, दूर जा रहा था। व्हेन द ऑथर्स आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुड, जब लेखिका ने उसकी अच्छाई, गुड अबाउट हिज गुड, उसकी अच्छाई के बारे में पूछा, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड फॉर मोटर मैकेनिक, तो वह निष्कपट रूप से जो है मोटर मैकेनिक के लिए जो है उत्तर दिया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी, नरेटर यानी कहानीकार ने
क्षेत्र में क्या देखा, वेयर मुकेश लिव, जहाँ मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी निर्माताओं की क्या दशा थी। तो आंसर देख लेते हैं हम। मुकेश लिव्ड, वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ मुकेश रहता था, देयर द नरेटर नोटिस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, वहाँ पर कहानीकार ने बहुत सी चीज़ों को देखा है, जैसा कि चिल्ड्रेन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस, बच्चे जो है अब अवैधानिक रूप से जो है गैर कानूनी रूप से शीशे की भट्टियों में काम करते थे, विथ हाई टेम्परेचर्स, जो उच्च तापमान वाली थी। इन डिंगी सेल्स, उसकी गंदी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के हुए रहते थे। लाइट मैंने प्रकाश भी नहीं था वहाँ पर, अंधकार सा छाया रहता था। स्टिंकिंग माने बदबूदार, चोक्ड लेंस माने चौक में से अवरुद्ध हुई लेंस माने गलियाँ थीं, विथ गार्बेज, जो कूड़ा करकट से भरी हुई रहती थी। पास्ट होम्स, पास्ट में से होकर गुजरना, वह ऐसे घर से होकर गुजरा दैट रिमेन हॉवेल्स, ठीक है, जो झोपड़ियों वाले थे, विथ क्रम्बलिंग वार्स, और ढहती हुई दीवारें थी जिसकी, वाबली डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे थे जहाँ पर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर, मानव और पशु एक साथ रहते थे। जैसे आदमी है तो 2-4 बकरी वगैरह जिला लिए हैं साथ में, वो भी उसी घर में रह रहे हैं, तो वही चीज़। मुकेश हाउस विथ ए हाफ बिल्ट सैक, मुकेश का घर जो विथ ए हाफ बिल्ट, आधा बना हुआ झोपड़ी था, आधा बना हुआ था। एंड मेनी अदर मिजरेबल थिंग्स, और कई वहाँ अन्य मिजरेबल माने दयनीय या कष्टमय चीज़ें थी, दयनीय चीज़ें थी, चिंतनीय, सोचनीय, दयनीय, इसको मिजरेबल कहते हैं, दुखदायी चीज़ें थी। द नरेटर नोटिस दैट, वह कहानीकार ने देखा कि द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी निर्माताओं की दशा वाज वेरी पिटिएबल, पिटिएबल माने दयनीय, बहुत दयनीय थी। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। इवन आफ्टर हैविंग द लंच, यहाँ तक कि लंच करने के बाद, देयर वाज नो सियोरिटी ऑफ डिनर, रात के भोजन की कोई निश्चितता नहीं थी कि भाई रात को भी मिल ही जाएगा। द लेबर ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी निर्माताओं का परिश्रम, वाज वेरी हार्ड, बहुत कठिन था। वेयर एज माने जबकि, देयर इनकम वाज टू लो, उनकी इनकम बहुत धीमी थी, मतलब कम थी। दैट दे, उनकी इनकम इतना कम थी कि दे वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ थे। दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ पॉवर्टी, वे लगातार गरीबी से लड़ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर जो है शीशे के उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे मिल जाते हैं। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, यहाँ तक कि फिर भी जो है मेकर्स माने वही बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले दयनीय दशा में रहते हैं, चिंतनीय दशा में रहते हैं। व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है इसका। एक्सप्लेन विथ सजेशंस, सुझाव के साथ व्याख्या करिए। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति से उबरने के लिए जो सुझाव हो सकते हैं उन सुझावों के साथ व्याख्या करिए, स्पष्ट करिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। इन इंडिया में फिरोजाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, फिरोजाबाद एक सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरर माने निर्माण करने वाला है, ऑफ द बैंगल्स माने चूड़ी निर्माण करने वाला शहर है सबसे बड़ा। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरे घर में इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, प्रत्येक दूसरे घर में रहने वाला व्यक्ति शीशे के उद्योग में जो है काम करने में लगा हुआ है, उद्योग धंधे में, यानी वही चूड़ी वाले उद्योग धंधे में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, ठीक है, प्रत्येक दूसरे आंगन में ठीक है, चूड़ियों के गुच्छे जो है मिल जाते हैं, आउट मीन्स बाहर, ठीक है, बाहर तक जो रहते हैं घरों के में। व्हाट एन इन आयरनी, क्या आयरनी माने तब व्यंग, क्या व्यंग हो सकता है। दैट दीज फैमिलीज है ऑलवेज रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन, कि उनके भाग्य पर क्या व्यंग हो सकता है कि ये परिवार जो है हमेशा दयनीय दशा में ही रहते हैं, ठीक है। द रीजन्स बिहाइंड इट, इसके पीछे जो कारण है, आर एलाट, बहुत कुछ है। इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से, एज सिंस जनरेशन, जैसे कि पीढ़ियों से ही। दे हैव बीन इंगेज्ड इन ओनली बैंगल मेकिंग, वे केवल चूड़ी बनाने में ही व्यस्त हैं। आई नॉट सीन एनी अदर थिंग्स एवर सो, और कभी
कोई अन्य चीज़ नहीं देखे हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेड, वे पूरी तरह से इसी व्यवसाय पर डिपेंडेंट मान निर्भर हैं। वेन एवर दे थिंक आर इफोर्ट, जब कभी वे सोचते हैं आर इफोर्ट अथवा प्रयास करते हैं फॉर एनी अदर ट्रेड, किसी दूसरे व्यवसाय के लिए, दे आर स्टाफ्ड, तब उन्हें रोक दिया जाता है एंड हाल्ड अप बाय द पुलिस, और पुलिस के द्वारा उन्हें घसीट लिया जाता है, ठीक है, यानी कि ले जाके बंद कर दिया जाता है। एंड अदर पर्सन्स, और दूसरे लोगों के द्वारा, लाइक मिडिलमैन्स, जैसे मतलब कि मध्यस्थ लोग जो होते हैं, साहूकार होते हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के जो रखवाले होते हैं यानी पुलिस के लोग के द्वारा, द ब्यूरोक्रेट्स माने अफसरसाओं के द्वारा, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों के द्वारा, ठीक है। उनको रोक दिया जाता है, उनको घसीटा जाता है, वो ठीक है, उनको परेशान किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। देयर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म, उनकी दशा में केवल तभी सुधार हो सकता है बाय द कंबाइंड एफर्ट्स, संयुक्त प्रयासों द्वारा, बैंगल मेकर्स एंड द गवर्नमेंट बोथ, चूड़ी निर्माता और सरकार दोनों के प्रयासों द्वारा ही उनकी दशा में सुधार हो सकता है। देखिए ये सब बातें शार्ट में भी लिखे हैं, तो वही शार्ट के भी पॉइंट इसमें बना के बड़ा करना है। देयर प्रोडक्ट्स शुड बी गिवन, उनके उत्पादनों को जो है, ये प्रोडक्ट्स माने उत्पादों को, ठीक है, देयर हाँ शुड बी गिवन हॉलमार्क देना चाहिए, मतलब प्रमाणित चिन्ह देना चाहिए। एंड केप्ट फ्री फ्रॉम टैक्सेज, करों से जो क्या करना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनीज दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, उन्हें मौका देना चाहिए टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अपने उत्पादों को बेच लें, डायरेक्टली माने प्रत्यक्ष रूप से, नहीं सीधे। द कंपनीज माने कंपनियों को, एंड द मीडिएटर्स, और मध्यस्थों को, मस्ट बी रिमूव्ड, अवश्य हटा दिया जाना चाहिए। इवन द गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी, यहाँ तक कि सरकार जो है सब्सिडी दे सकती है, एंड मतलब राहत दे सकती है, छूट दे सकती है। एंड इजी लो इंटरेस्ट, और आसानी बना सकती है, लो इंटरेस्ट माने लोन, कम ब्याज पर लोन देकर, टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स, इन गरीब चूड़ी निर्माताओं को। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स, कुछ कारणों में से क्या कारण हो सकता है, फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, कि ये लोग जो है माइग्रेशन मतलब दूसरी जगह पर जा रहे हैं, फ्रॉम विलेज गाँव से, टू सिटीज माने शहर, जो गाँव से शहरों की तरफ जो है जा रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। तो सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज कुड बी, गाँव से शहरों की तरफ लोगों के जाने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला है फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी है उनके हिसाब से। फॉर अर्निंग मोर लिवलीहुड, अधिक जीविका कमाने का साधन है। लिवलीहुड में LIVE रहेगा, LIHSW, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक भी बात है। फॉर बेटर फैसिलिटीज, अधिक अच्छी सुविधाएं हैं शहरों में। फॉर एजुकेशन, शिक्षा भी की व्यवस्था भी अच्छी है। फॉर चेंज ऑफ प्रोफेशन, व्यवसाय का परिवर्तन भी है। जैसे मतलब जो चूड़ी बनाते परेशान हो गए उसी व्यवसाय से, वो दूसरा व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर भाग जाते हैं। इस तरह से तमाम सारी बातें हैं, कोई भी कार्य किसी का। अब ठीक है, अगला है 7वां क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, शीशे की चूड़ी की फैक्ट्री जो है में काम करने के क्या हजार्ड्स माने खतरे हैं, क्या खतरे हो जाते हैं वहाँ काम करने से, चूड़ी की फैक्ट्री में। देखते हैं द हजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री आर, चूड़ी हाँ शीशे की चूड़ी की जो है उद्योग धंधों में काम करने के खतरे हैं। नंबर 1, लॉजिंग आई साइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के अंतराल में आंखें जो है उसमें क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। खतरा ये है कि मतलब भाई गर्दा से आंखें जो है ख़राब हो जाती हैं, उसके चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा क्या कारण है देखते हैं, मैनी अदर डिजीज़ डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन डेंगू सेल्स, गंदी कोठरियों में उच्च तापमान के कारण जो है कई अन्य बीमारियां भी विकसित हो जाती हैं। चिल्ड्रंस लॉगिंग देयर डे लाइट आवर्स इन डार्क सेल्स मेक देम फार फ्रॉम ग्रोथ एंड एजुकेशन। तो चिल्ड्रंस लॉगिंग देयर डे लाइट आवर्स, बच्चे जो है दिन के प्रकाश के घंटों में भी आगे चलते हैं, स्लॉगिंग में से आगे चलना है, तीव्र वेग से बढ़ना। इन डार्क सेल्स, गंदी अंधेरी कोठरियों में रहते हुए, मेक देम फार फ्रॉम ग्रोथ, ठीक है, जो उन्हें वहाँ रहने के लिए मजबूर करती हैं, वहीं पर वो बड़े होते हैं, एंड एजुकेशन और शिक्षा
ठीक है, पाते हैं, क्या शिक्षा पाने के लिए भी बाध्य रहते हैं, नहीं पा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, कुल मिला के ऐसे माहौल में बड़े होते हैं और वहीं से जो भी शिक्षा उनको मिलना होता है मिलती है, स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाते वो। ब्राइटनेस एंड हीट ऑफ हार्ट फर्नेस, ब्राइटनेस चमक और हीट ऑफ हार्ट फर्नेस, गर्म भट्टियों की के जो गर्मी होती है अफेक्ट देयर स्किन, उनकी त्वचा को प्रभावित करती है। कंजेस्टेड सेल्स माने कंजेस्टेड मतलब जो थोड़ा सा जहाँ पर कंजेस्टेड एरिया जैसे कहते हैं कि घनी, सेल्स माने कोठरियाँ, मतलब थोड़ा सा संकुचित जिसको कह सकते हैं, संकुचित कोठरियाँ विदाउट एयर, बिना हवा के रहते हैं। संकुचित मतलब से जो ज़्यादा वाइड ना हो, कंजेस्टेड हो। संकुचित कोठरियाँ विदाउट एयर, बिना हवा के दार रहती हैं, मतलब हवादार नहीं रहती हैं। एंड लाइट, प्रकाश नहीं रहता। गिव देम आस्थमा, जो उन्हें प्रदान कर देता क्या, आस्थमा, जिनसे उनको आस्थमा हो जाती है। टीबी, टीबी मतलब टीबी डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जाती है, टीबी की बीमारी हो जाती है, क्षय रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में 8वां क्या है, हाउ शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। चाइल्ड लेबर माने बाल श्रम को कैसे एलिमिनेटेड माने हटाया जा सकता है, एंड हाउ और कैसे। वाई माने क्यों, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड माने हटा देना, मिटा देना। बाल श्रम को क्यों समाज से हटा देना चाहिए और कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। बाल श्रम को बच्चों के भविष्य के लिए जो है हटा देना चाहिए। इट आल्सो शुड बी डन, ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए बिकॉज क्योंकि एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, निम्नलिखित विधियों द्वारा इसे हटाया जा सकता है। पहला है थ्रू द गवर्नमेंट हैज़, थ्रू मन से गवर्नमेंट सरकार से, हैज़ मेड द लॉ फॉर चिल्ड्रन अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। 14 साल के बच्चों को जो है बाल श्रम के विरुद्ध कानून बनाया गया है। बट इट मस्ट बी इम्प्लीकेटेड फोर्सफुली एंड लॉफुली, और लेकिन इसे मस्ट बी इम्प्लीकेटेड माने इसे लागू करना चाहिए, फोर्सफुली माने ज़बरदस्ती, बलपूर्वक, लॉफुली माने कानूनपूर्वक, लेकिन इसे बलपूर्वक और कानूनपूर्वक लागू करना चाहिए। 14 साल तक के बच्चों से मतलब काम कराना क्या है, अपराध है, बाल श्रम अपराध। तो नियम बनाया गया है, कोई नहीं करा सकता है, जो कराएगा कंपनी में रखेगा, दुकान पर रखेगा तो उसका लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिया जाएगा और सज़ा भी हो जाएगी, इसलिए। लेकिन ये लागू नहीं है, लोग कहते हैं तो मेरे घर का ही है, बताते नहीं है कि मैं इसको रखा हूँ, ठीक है, और कहते हैं काम नहीं कराते। तो इस तरह से कानूनी रूप से नहीं करा सकते हैं, तो इसको लागू कर दिया जाएगा तो बच्चे डर के मारा कोई अपने दुकान पे या कंपनी में बच्चों को काम पर नहीं रखेगा। तब ये बच्चे कम से कम 14 साल तक पढ़ सकते हैं, उनको शिक्षा का लेने का अधिकार है। अगला पॉइंट है थ्रू द कैंपेन, माने कैंपेन में से तो मुहिम के माध्यम से एवरी चाइल्ड शुड बी कनेक्टेड विद द नेशनल एजुकेशन सिस्टम। प्रत्येक बच्चा कनेक्टेड माने जुड़ा होना चाहिए विद द नेशनल एजुकेशन सिस्टम, माने राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ना चाहिए। अगला फाइनेंशियल एंड फिजिकल, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, बोथ दोनों टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, दोनों प्रकार के दंड मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर द पर्सन्स, व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए। इंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम में इंगेज माने लगे हुए हैं। अवेयरनेस, ठीक है, इन मतलब बाल बच्चों को श्रम में लगा देते हैं तो उनको दंड दिया जाना चाहिए। शारीरिक कौशल दंड, आर्थिक रूप से भी उनको ऊपर दंड लगा देना चाहिए, शारीरिक रूप से दोनों। अगला पॉइंट है अवेयरनेस माने जागरूकता या सतर्कता प्रोग्राम माने कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए मस्ट आल्सो बी स्टार्टेड, भी अवश्य शुरू कर देने चाहिए। अगला मिडिल एंड अपर सेक्शन, मध्य वर्ग के और ऊपर उच्च वर्ग के ऑफ द सोसाइटी, समाज के मध्य वर्ग के और ऊपर के वर्ग के लोगों को मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोग्राम, इसे प्रोग्राम कार्यक्रम के लिए अवश्य योगदान दिया जाना चाहिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी निर्माताओं से कैसे अलग है। तो आंसर है मुकेश इज एटीट्यूड टू हिज एजुकेशन टू हिज सिचुएशन, मुकेश के का दृष्टिकोण अपनी स्थिति के लिए इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार से अलग है। बिकॉज ही इज डिटरमाइंड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, ये कार मैकेनिक, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कार मैकेनिक होने का। हिज फादर ए बैंगल मेकर, उसके पिता जो एक चूड़ी निर्माता थे,
कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके थे। एक्सेप्ट टीच देम, सिवाय उन्हें पढ़ाने के। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला को पढ़ाने के यानी कि सिखाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए थे। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। बिकॉज, क्योंकि ही वांट्स टू ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द विशियस वेब ऑफ जनरेशन, क्योंकि वह वांट्स चाहता, टू ब्रेक माने तोड़ना, फ्री माने तोड़कर स्वतंत्र होना, फ्रॉम द विशियस माने दुष्टों के, वेब माने जाल से, ऑफ जनरेशन ऑफ हिज फैमिली परिवार की पीढ़ी के। बीइंग इन्वॉल्व इन द बैंगल मेकिंग, जो चूड़ी बनाने की कला में इन्वॉल्व माने फंसे हुए हैं और लगे हुए हैं, चाहे कह दो या शामिल हैं। तो कहने का मतलब मुकेश एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, क्योंकि वह जो है जो परिवार जो है चूड़ी बनाने की कला में फंसे हुए हैं, चूड़ी बनाने में फंसे हुए हैं, उस परिवार की पीढ़ी से जो है वह मकड़ जाल से जो है बाहर निकलना चाहता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगला आपको जो है चैप्टर भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा और अंसाल भी आपको अपलोड है, देख लीजिए। ग्रामर पूरा क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाइए, एक्सीलेंट ग्रामर कवर किए हो। जो भी आपको समस्या हो तो आप उसको ज़रूर कवर कर लीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। ऐसा मेरा तरफ से जो भी योगदान है हेल्प मैं करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।